अब बिहार ने संकल्प लिया है, बिहार की जनता ने ठाना है, हम तेजस्वी सरकार हमें बनाना है। और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उस पार्टी को, जो नीतीश कुमार की पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने दिन से है, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? यूनिवर्सिटी 90-80 का सिलेबस पढ़ा रही है, बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? एक का सरकार बनता है तो जिनके ऊपर 7-7 लोगों की हत्या का आरोप है, सम्राट चौधरी, जिनके पास पता नहीं पीएफसी का डिग्री कहां से लेके आ गए हैं, 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं। 20 वर्षों से इस सरकार ने एक विश्वविद्यालय भी नहीं खोल पाई है सरकार। पहले भी होंगे, ललकार भी होगा, और 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा। 20 साल में 70,000 हत्या होता है, तो ये कौन सरकार है? गुंडाराज या महागुंडाराज? जब चौथी फेल प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो 9वीं पास मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमको चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, आपकी बात तेजस्वी सरकार। आप जो बोल रहे हैं कि एजुकेशन में डेवलपमेंट होगा, आपकी खुद की पटना यूनिवर्सिटी 109वीं वर्षगांठ मना रही है, जो पहले पूरब की ऑक्सफोर्ड कही जाती थी, आज उस पटना यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? वहाँ पे सीधे रेप केस होता है, छात्र का मर्डर हो जाता है। क्या आप लोग इतना छोटा सा कानून नहीं बना पा रहे हैं? इन 70 सालों में आप लोग सारे विधायक और सांसद मिलकर ये कानून नहीं बना पा रहे हैं कि जिसको भी पुल बनाने का ठेका दे उसको 10 साल के लिए, उसको 100 साल के लिए उसकी गारंटी हो। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 64% आबादी को गरीबी में झोंक देने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 16,000 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 10-10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा में घोटाले के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? यही नहीं, अभी और सुनिए। बीसीए के बीसीए के छात्र बैठे यहाँ, हाथ उठाइए। कौन बीसीए के छात्र हैं? 20 साल पहले जो कोर्स चलता था फोक्स प्रो, उसको आज भी यहाँ लागू किया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 27 पुल भ्रष्टाचार में गिरा दिया, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? नकली दवा का कन्विक्टेड आरोपी को मंत्री बनाए, इसलिए ये गड़बड़ है बाबा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? डिलीट की फर्जी डिग्रीधारी मंत्री रखने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 1 रुपए में अडानी को 1000 एकड़ जमीन देने के लिए, 3,19,000 करोड़ कमाने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? स्मार्ट मीटर का घोटाला करने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 10 करोड़ रुपए एक दंपत्ति ने रात भर बैठकर जलाए, एक अधिकारी विनोद राय ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। शाबाश! क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जिसने बिहार के महिलाओं का भाग्य बदला, जिसने बेटियों को 35% आरक्षण दिया, जिसने बेटियों को नौकरी में देश में पुलिस बल में अव्वल बनाया, तू क्या बोल रही है? जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसने युवाओं को नौकरी दिया, उस नीतीश कुमार जी को तो पूरा बिहार पुनः बुला रहा है और नीतीश कुमार जी ही पुनः बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब नीतीश कुमार जी इसलिए मुख्यमंत्री जरूरी हैं क्योंकि ना नौकरी के बदले वो जमीन नहीं लेते हैं, वो अपने बेटवा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते हैं। ये क्या बात करते हैं यार? वो अपनी बेटी को विदेश से बुला करके नहीं कहते हैं चुनाव लड़ो। नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार उनका परिवार है। नीतीश कुमार जी ने एक परिवार के महिलाओं को शराबबंदी करके उनके घर में उनको जीने की आजादी दी। नीतीश कुमार जी ने हर एक घर में बिजली पहुंचाई। नीतीश कुमार जी ने हर एक घर को सड़क से जोड़ा। आज यहाँ बैठा एक युवा पता है कि दूसरे जिला से आकर के पटना में पढ़ाई करता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आज बिहार का बेटा कोटा नहीं जाता है, यही बिहार में आके पढ़ाई करता है। नीतीश कुमार जी ने अपने बिहार में बताया कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, जो अपराध करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। इसलिए नीतीश कुमार जरूरी है और एक बिहार का निर्माण इंजीनियर ही कर सकता है। ये चुप है। 9वीं फेल तो नहीं कर सकता है। देखिए, जो लोग परिवार की राजनीति करते हैं उनको बिहार की जनता ने, अभय जी कह रहे थे नीतीश कुमार जी का बुराई कर रहे थे, 15 में तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सत्ता चाहिए था। अरे जो लोग सत्ता के लिए अपने विचार बदलते हो वो क्या बिहार को बदलेंगे? जिसका नेता विदेश घूमता हो वो क्या बिहार बदलेगा?
क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बोल रहा है पूरा बिहार, नहीं चाहिए बीमार सरकार। बोल रहा है पूरा बिहार, हमें चाहिए रोजगार की भरमार वाली तेजस्वी सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में 20 वर्ष रह करके उन्होंने बिहार को रसातल में पहुंचाया। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। बिहार की ये दुर्दशा के लिए सीधे जिम्मेवार अगर कोई है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। बात तो सही है। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा किया। 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति पत्र बांट करके हर घर में नौकरी रोजगार दिया। तेजस्वी यादव जी ने बिहार को विकास के रास्ते पर पहुंचाया। अब जब ये पलटी मार सरकार नहीं, तेजस्वी सरकार चाहिए। बिहार को अब 20 वर्षों से जो बिहार ने दंश झेला है, जो बिहार ने देखा है कि हमारी बेटियों के साथ किस तरह से बलात्कार हुए हैं, किस तरह से 70,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है, सही पकड़े हैं, किस तरह से परीक्षा का प्रश्न पत्र पेपर लीक हुआ है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ है। अब बिहार ने संकल्प लिया है, बिहार की जनता ने ठाना है, हम तेजस्वी सरकार हमें बनाना है। अब इधर उधर की बात नहीं करना है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सबको पता है कि इस बार ये सरकार की विदाई तय है। तेजस्वी सरकार आ रही है 14 नवंबर। ये बिहार विधानसभा देख लीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ तेजस्वी सरकार आएगी और बीमार सरकार जाएगी। ये बिहार की 14 करोड़ जनता का संकल्प है। जलवा है हमारा। मेरा नाम निशा है और मैं बीकॉम प्रोफेशनल की स्टूडेंट हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उस पार्टी को, जो नीतीश कुमार की पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने दिन से हैं, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? यूनिवर्सिटी 90-80 का सिलेबस पढ़ा रही है, बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एंड द सेकंड क्वेश्चन, मैं ब्लू टीम जो तेजस्वी यादव है उनसे मैं, आप रोजगार की बात करें, आप किस बेसिस पे रोजगार दोगे जब यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं चल रहा है? आप पहले एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप बस रोजगार की बात कर रहे हो। आप पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो दो। ताली बजाइए भाई लड़की के लिए। देखिए इसका दोस्त यहाँ वीडियो बना रहा है, उसका बैठ के वीडियो बना रहा है। ताली बजाइए। यही है युवा पीढ़ी बिहार की जो मांगेगी जवाब। एक का सरकार बनता है तो जिनके ऊपर 7-7 लोगों की हत्या का आरोप है, सम्राट चौधरी, जिनके पास पता नहीं पीएफसी का डिग्री कहां से लेके आ गए हैं, 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं, और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो हाफी टिपिट बताते हैं। तो मैं बिहार के युवा होने के नाते इन दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे चपरासी भी बनना होगा तो मुझे कम से कम 10वीं पास करना होगा। लेकिन बिहार में जो ये दोनों नीति निर्धारक करने वाले जो लोग हैं, जब इनकी बारी आती है तो ये किनको बनाते हैं? 9वीं फेल और 7वीं फेल को। जल्दी से जवाब दीजिए दोनों सवालों का। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अनुप्रिया यादव जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं अपनी बहन से बोलना चाहूंगी कि बहन, हमारे देश के सेंट्रल सरकार ने आपके पूरे शिक्षा नीति को बदला है, जहां के ग्रेजुएशन के अब सिस्टम, मैं पटना विश्वविद्यालय से पढ़ी हूं और वहां पे जो 1 साल का कोर्स था वो 6 माही हो गया है और कोर्स में बदलाव भी हो गया है, जिस कारण आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। मैं नहीं मानता। आपको जानकारी शायद नहीं है। मुझे लगता है कि आपको सिलेबस को फिर से रिकॉल करने की जरूरत है। सारे सिलेबस ने बदल गया। नौकरी पर आपसे भी सवाल था, दोनों सवालों का। देखिए, हमारे 15 साल के शासन काल में जितने विश्वविद्यालय आज बिहार में हैं, वो सब आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासन काल में। 20 वर्षों से इस सरकार ने एक विश्वविद्यालय भी नहीं खोल पाई है सरकार। लहरें भी होंगे, ललकार भी होगा और 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा। अब की बार तेजस्वी सरकार, भरोसा के नाम तेजस्वी सरकार। आज के डेट में छोटी
प्रसाद यादव जी नौकरी दिए और युवाओं का हाथ मजबूत किए। हमको वही मुख्यमंत्री चाहिए। जब चौथी फेल प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो 9वीं पास मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमको चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। अब की बार तेजस्वी सरकार। एक एक सवाल मुझे लगता है मैं ऑडियंस से और ले लेती हूँ। मैम से मुझे पूछना है, आप जो बोल रही हैं कि एजुकेशन में डेवलपमेंट होगा, आपकी खुद की पटना यूनिवर्सिटी 109वीं वर्षगांठ मना रही है, जो पहले पूरब की ऑक्सफोर्ड कही जाती थी, आज उस पटना यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? वहाँ पे सीधे रेप केस होता है, छात्र नेता का मर्डर हो जाता है आपके खुद की यूनिवर्सिटी में। मेरा सवाल पॉलिटिकल जितने पार्टी से सभी से है, क्योंकि अभी चलन हुई है फ्री बीज की, जहां पर फ्री में बहुत चीजें दी जा रही है, और बिहार में ही पहले से ही आप लोगों को पता होगा 4.06 करोड़ का कर्ज है, 4.06 लाख करोड़ का कर्ज है, करोड़ का नहीं कर्ज है, लाख करोड़ का कर्ज है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वहां पर भी आप इस बार 33,000 करोड़ का इस बार फ्री बीज हमसे ही पैसा लेते हैं टैक्स का, और फिर इधर से उधर घुमा के उसके बदले में वोट ले लेते हैं। बिल्कुल मैम, यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सवाल है कि करप्शन पे क्या आपका व्यू है? अगले 5 साल में कोई पुल तो नहीं ना गिरेगा? और एक चीज, लेजिस्लेशन का काम है, लेजिस्लेशन का काम है कानून बनाना। क्या आप लोग इतना छोटा सा कानून नहीं बना पा रहे हैं? इन 70 सालों में आप लोग सारे विधायक और सांसद मिलकर ये कानून नहीं बना पा रहे हैं कि जिसको भी पुल बनाने का ठेका दें उसको 10 साल के लिए, उसको 100 साल के लिए उसकी गारंटेड हो कि अगर पुल टूटे तो उसको उसके अगेंस्ट आईपीसी में। ताली बजाइए, जबरदस्त सवाल, ताली बजाइए एकदम। ये क्या है? कैसे रुकेगा ये पूरी जो त्रासदी है? जवाब दीजिए। आपका 1 मिनट का रिबटल टाइम का समय शुरू होता है। मैं अपनी बहन को बताना चाहूंगी कि जिस तरह से विश्वविद्यालय के अधिनियम जिससे शिक्षा विभाग ने बदला है, और आप विश्वविद्यालय की बात करें, सच मानिए 90 का, अगर 2005 के पहले आप इस विश्वविद्यालय में जाते तो आपके भाइयों की हत्या हो गई होती और आप नहीं पढ़ रहे होते। क्या बोल रही है? देखिए, इस बार के चुनाव में बिहार की लड़ाई आर पार की है। एक और है श्री तेजस्वी यादव जी, जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए संकल्पित है, हर घर नौकरी देने के लिए संकल्पित है। दूसरी ओर है ये निकम्मी, नकारा, खटारा सरकार, जहां अपराधियों, भ्रष्टाचारियों की है बहार, चूहों की है भरमार। अब नहीं चाहिए बिहार को ये डबल इंजन की नीतीश सरकार। इसलिए इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी की ही सरकार। शाबाश।